जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज़ादी के 80 साल हो गए हैं। वंदे मातरम के भी 150 साल हो गए हैं। आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सभी को असीम मंगल शुभकामनाएं। आपकी उन्नति हो, समृद्धि हो, दुनिया में, देश में शांति हो, सभी जातियों में समरसता हो, किसी में भेदभाव ना हो, कोई आर्थिक असमानता ना हो, सभी में एकता हो और देश का उत्थान हो। यही मेरी मंगल कामना है। फिर भी कुछ बातें आपसे कर रहा हूँ। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण दे रहे होंगे या मेरे बोलने तक दे चुके होंगे। सामने और लोग भी बैठे होंगे, जिसमें विपक्ष भी बैठा होगा। उनके कैबिनेट के तमाम माननीय वीवीआईपी प्रोटोकॉल वाले मंत्री बैठे होंगे। लेकिन आज़ादी की इस वर्षगांठ में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 80 साल हो गए आज़ादी के और इस देश को आज़ादी किस चीज़ की मिली है। क्या काले अंग्रेज़ों से ज़्यादा बढ़कर लूट तंत्र की आज़ादी मिली है, या संसद और विधानसभा में अपराधीकरण करने और करवाने की आज़ादी मिली है। आज की तारीख में अपवाद में कोई एक ऐसा सांसद या विधायक होगा जिस पे चारित्रिक हनन या आपराधिक केस नहीं होंगे। ये कैसी आज़ादी है कि जिस सदन और जिस संसद में आपराधिक लोग बैठे हैं वो इस देश की आवाम का भाग्य विधाता बनकर इस देश को चलाने का दावा करते हैं। उनके समानांतर बैठी है ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, जिसमें पढ़े लिखे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उसके लेवल के और भी अधिकारी हैं। कहते हैं कि इस देश को दो ही लोग चला रहे हैं, एक राजनीतिक लोग, एक ब्यूरोक्रेटिक। राजनीति में निर्वाचित सांसद विधायक को भ्रष्टाचार करने का रास्ता ब्यूरोक्रेसी बताती है। किस मंत्री, सांसद, विधायक को कहां से कितना कमीशन, किस परसेंट, किस योजना में मिलना है, ये ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं। विभाग का आईएएस बताता है, विभाग का संबंधित अधिकारी बताता है। 80 साल में मुझे नहीं लगता कि जितने भी राज्य हैं उनके समानांतर कोई भी 5 गांव या कोई भी एक गांव ऐसा होगा जिसमें एक ऐसा मॉडल खड़ा हुआ हो जिसकी तुलना आप अमेरिका या स्वीडन से कर सकते हैं, या ब्रिटेन से कर सकते हैं, या कनाडा से कर सकते हैं, या ऐसे समृद्ध किसी भी राष्ट्र से कर सकते हैं जहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की व्याख्या, स्थायी विकास की व्याख्या एक अच्छी तरीके से की जा सकती है। जनता को इस आज़ादी के में क्या चाहिए था? सामाजिक सुरक्षा चाहिए थी, आर्थिक समानता चाहिए थी, सड़क चाहिए था, बिजली चाहिए था, पानी चाहिए था। लेकिन इंदौर जैसे वे ज़िले या राज्य के वे ज़िले जो स्वच्छता में तो सबसे अच्छे हैं, शीर्ष सोपान पर हैं, लेकिन वहीं पर लोग शौचालय का, मलमूत्र का पानी पीते हैं। 80 साल में आप देश की जनता को एक अच्छा पानी नहीं पिला सके, एक अच्छा गांव नहीं दे सके जहां गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को चरितार्थ किया जा सके, जहां पे विनोबा भावे के सपने को साकार किया जा सके, जहां पे ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचे गए संविधान की परिकल्पना को ज़मीन पर उतारा जा सके। स्थिति तो ये हो गई है कि जो जय भीम बोलता है उसको हमारे कुछ छद्म लोग, सामंती शाही लोग नीला कबूतर कहते हैं। जातिगत वैमनस्यता के इस चारों तरफा प्रदूषण में जिस तरीके की तानाशाही पिछले 14 साल में या पिछले 80 साल में आती जाती सरकारों ने की है, वो एक देश के लिए मुकम्मल सपने साकार करने का कभी ख्वाब नहीं देख सकता। कहते हैं कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, जब एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। इस शायरी के समानांतर अब तो ये कहना मुनासिब है कि हर पात पे उल्लू बैठा है, हर जर्रे में उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। क्या आज़ादी इसलिए मिली थी कि जनता ज़िले के सबसे बड़े माफिया को विधायक बना देगी, ज़िले के सबसे बड़े दबंग को विधायक बना देगी, ज़िले के सबसे बड़े भोकाल वाले, लाओ लश्कर वाले, हुटर से चलने वाले व्यक्ति को विधायक बना देगी या सांसद बना देगी? क्या एक व्यक्ति को इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा कि उस देश की आज़ादी पर सवाल करने वाले, शिक्षा पर सवाल करने वाले, स्वास्थ्य पर सवाल करने वाले, भ्रष्टाचार पर सवाल करने वाले युवाओं पर लाठियाँ चलाई जाएंगी? जहाँ पे जेन जी और जेन अल्फ़ा सड़कों पर उतरकर शिक्षा की मांग करेगा, स्कूलों में व्यवस्था सुधारने की मांग करेगा, मिड डे मील में खाना क्यों गड़बड़ मिल रहा है इसके सुधार करने की मांग मिलेगा, और अधिकारी उसके मुंह पे ताला लगाने का काम करेगा। जो सवाल करेगा उसको देशद्रोही, नक्सल, अर्बन नक्सली
विद्रोही, बागी, तमाम तरह की उपमाएं दी जाएंगी। देश का प्रधानमंत्री संसद से बोलेगा कि इस देश में कुछ अर्बन नक्सली हो गए हैं, इस देश को जो बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने गिरबान में नहीं झांकते कि आज आज़ादी के दिन भी जिस दिन आप ईमानदारी, नैतिकता, चरित्र को सुधारने की बातें करते हैं, लाल किले से कर रहे होंगे, उस दिन भी छोटे से ज़िले से लेकर के दिल्ली तक जितनी भी मिठाइयाँ बांटी गई होंगी, जितने भी जश्न मनाने के तमाम तरह के साधन जुटाए गए होंगे आज़ादी के, उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया होगा। 15 का बिल 1500 का बना होगा। मिठाई का पैकेट अगर 500 का आया होगा तो उसमें 5000 का बिल बनेगा। नैतिकता इतनी है आपकी, आज़ादी के पर्व मनाने में भी आप भ्रष्टाचार करते हैं। पुलिस लाइन की परेड से लेकर के जितने भी संसाधन जहाँ जहाँ जुटाए गए होंगे उनमें भी व्यापक भ्रष्टाचार आज किया गया होगा, जिसकी तस्दीक किसी भी सरकारी विभाग के बिल वाउचर देख के की जा सकती है। हमारे ही जिले में नगर पालिका ने तिरंगा यात्रा करी, हर साल करती है। तिरंगा यात्रा में तिरंगे बांटे होंगे, अगर उससे पूछ लिया जाए कि उस तिरंगे का बजट कितना था बांटने का, तो उसमें भी भ्रष्टाचार मिलेगा। ये नैतिकता है इस देश की, ये नैतिकता है आज़ादी की। 80 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन इस देश को जितना अंग्रेज़ों ने नहीं लूटा उतना हमारे काले अंग्रेज़ों ने लूटा है। सवाल करिएगा अपने आप से, अपने चरित्र से, अपनी आत्मा से कि क्या देश वास्तव में आज़ाद हुआ है? क्या गांव में हाशिए पर खड़े आम आदमी को आज मिठाई मिली होगी? क्या गरीब के घर में आज पकवान बने होंगे? क्या किसी रामू काका दीनू के घर में आज सोहन हलवा खाया गया होगा? जैसा वीआईपी मंत्री, विधायक, सांसद जो राम राज या और राज्य समाजवादी राज्यों का मुगालता करते हैं, उन्होंने उन लोगों से पूछा होगा कि तुमको मिठाई मिली कि नहीं मिली? जिनकी बदौलत आप राज सत्ता में आए, ये निर्वाचित राज सत्ता है, निर्वाचित राजशाही है। मैं इसको लोकतंत्र नहीं मानता, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है लोग के द्वारा चुना हुआ शासन और लोग को पूछने की सवालों की इजाज़त देने वाला हुकूमत, जो आज नहीं है। हर तरफ अत्याचार है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का आखंड ये है कि लोग शौचालय का पैसा खा जाते हैं। जिस देश में टट्टी का पैसा खाया जाता हो, उस देश में नैतिकता और चित्त की बातें करना बेमानी है। ग्राम प्रधान से लेकर के ग्राम सचिव से लेकर के सचिवालय से लेकर के ऐसा कोई विभाग नहीं है जो ये कह दे कि हम पूरी तरह से पारदर्शी हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। सरकारी स्कीमों के हाल ये हैं कि कागजों में जैसे कबूतर उड़ाए जाते हैं, वैसे सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। चाहे अमृत सरोवर योजना हो उत्तर प्रदेश की, चाहे मनरेगा का मॉडल तालाब रहा हो, चाहे सांसद आदर्श ग्राम योजना रही हो, चाहे एमडीएम रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री पीएम आवास रहा हो, पढ़े लिखे लोगों ने, इज्जतदार लोगों ने प्रधानमंत्री गरीबों के आवास हत्या लिए। भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरण हैं। रक्त बीजों ने इस देश की नदियां खोद डाली, पहाड़ खोद डाले, जंगल लूट डाले। बुंदेलखंड तो इसके लिए सबसे बड़ा कब्रगाह है, जहां हजारों करोड़ राजस्व देने वाला बुंदेलखंड का युवा आज महानगरों में पलायन करता है, फाका कसी की जिल्लत से अपना जीवन यापन करता है। उसके बूढ़े माँ बाप घर पे रहते हैं। और विधायक क्या करता है? विधायक अपने सपूतों के लिए 7 पीढ़ी का धन जुटाता है, तिरंगा यात्रा निकालता है, भोकाल से निकालता है और राष्ट्रवाद का दावा करता है। लेकिन उस तिरंगा यात्रा में ना तो समाजवादी पार्टी जाती है, ना बसपा जाती है, ना कांग्रेस जाती है। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां एक तिरंगा यात्रा में विपक्ष नाराज है और बाकायदा प्रशासन उसकी तस्दीक करता है? एसपी उस पर कदम ताल करते हैं, डीएम उस पर कदम ताल करते हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे, स्कूलों के बच्चे उस पर उस तरीके से शामिल होते हैं जैसे अभी एक वीडियो में कांवड़ यात्रा लेकर के बच्चे जा रहे थे। धर्म के नाम पर कांवड़ यात्रा ने जितना मजाक हिंदू धर्म का उड़ाया है, शायद किसी ने उड़ाया हो। गांजा, सुल्फा, अफीम, शराब, डीजे पे फुअर नाच करती हुई युवतियाँ, हाईवे जाम करते हुए लोग, हरिद्वार में गंगा के घाट पर 7000 मीट्रिक टन कचरा चढ़ाने वाले और फेंकने वाले लोग कौन से शिव भक्त हैं? जिन्होंने गंगा को नहीं छोड़ा वो शिव को कैसे छोड़ेंगे? नमामि गंगे में हजारों करोड़ की बर्बादी हुई, लेकिन एक गंगा आप साफ नहीं कर सके। भागीरथ ने क्या इस देश के लिए गंगा इसलिए निकाली थी कि इस देश में गंगा को डस्टबिन बना दिया जाएगा, कूड़ादान बना दिया जाएगा, गटर बना दिया जाएगा? गंगा की बात छोड़िए, हमारे बुंदेलखंड के बांदा में जीवनदायिनी केन आज गटर का नाला बन चुकी है। 3 सीवर इस देश की जो सबसे बड़ी गंदगी को ढोते हैं, इस जिले की सबसे बड़ी गंदगी को ढोते हैं, वो उस केन में जा रहे हैं। और उसी केन में छतरपुर के बिजावर में पन्ना टाइगर के अंदर केन बेतवा रिवर लिंक बनाया जा रहा है, जहां हमारे साथी अमित भटनागर के ऊपर लाठियां चलाई गई, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे गए, लोगों को जेल भेजा गया। आंदोलन करने वाले हर व्यक्ति को हाशिए पर ले जाने का काम किया गया, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे अमित भटनागर हो, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े हुए युवा हो। लेकिन कम से कम उन्होंने एक काम किया कि इस देश की जेन अल्फा और जेन जेड पीढ़ी को ये बता दिया कि अगर आप बोलेंगे नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आज आज़ादी है
इस देश के अंदर आप महसूस करते हैं कि आज़ादी है, और बंद कमरे में जो लोग बैठ करके भाषण देते हैं कि आज़ादी है और तिरंगा लगाते हैं माथे पे, तो उस तिरंगे के 3 रंगों का जरा मूल्यांकन करिएगा और अपनी आत्मा से पूछिएगा कि देश आज़ाद है क्या। जंगल आज़ाद नहीं, पहाड़ आज़ाद नहीं, नदियाँ आज़ाद नहीं, धर्म स्थान आज़ाद नहीं, आपके विचार आज़ाद नहीं, आपकी नैतिकता आज़ाद नहीं, आपका चरित्र आज़ाद नहीं, तो किस बात की आज़ादी है। और क्या इसीलिए क्रांतिवीरों ने, अमर शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराया था? क्या इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, मंगल पांडे, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान जैसे तमाम अमर शहीदों ने, महात्मा गांधी, जिसको आज आप नाथूराम गोडसे के विद्रोह के रूप में देखते हैं, आप कहते हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली अच्छी मारी थी। जिस देश में नाथूराम गोडसे की पूजा की जाती हो, जिस देश में आज व्यभिचारियों, बलात्कारियों का जयमाला डाल करके जेल से छूटने के बाद जिंदाबाद किया जाता हो, उस देश में कैसी आज़ादी है? जिस देश में चरित्र अच्छा नहीं है, उस देश में आज़ादी के सारे मायने बेदम है, बेमानी है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप मानते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी है गुलिस्तां हमारा, तो गुलिस्तां को अच्छा बनाने के लिए कम से कम इस धरती पर, इस भारत माता पर, इस वसुंधरा पर एक उपकार कीजिए, कि कसम खाइए कि हम दूसरे को सुधारे ना सुधारे, अपने आप को सुधार लेंगे। अपनी ईमानदारी से एक पैसा भ्रष्टाचार का नहीं खाएंगे, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे निजी प्रॉपर्टी का आदमी हो। हम एक भी ऐसा पैसा नहीं कमाएंगे जो हमारी चरित्रता का हनन करता हो, जो काले कदमों से आया हो, काले कारोबार से आया हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आज़ादी है, अन्यथा ये आज़ादी सिर्फ पर्व मनाने का ढकोसला है, प्रोपेगेंडा है, छल है, जो भारत माता के सीने पर रक्त बीजों की इस कहानी को साल दर साल लिखता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।